अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मूवी काज़मी के हवाले से हम अपने नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अब कुछ मामलात यानी कि दिसंबर में अदालतों की एक तो वेकेशन शुरू हो गई है पूरे पाकिस्तान में, और जो रूटीन में काम करते थे अब उनकी तादाद कम हो गई है, जिसकी वजह से जो अर्जेंसी की सूरत हाल में केसेस की कार्रवाई होनी थी, अब वो भी 14-15 दिन के लिए लटक गई है। यानी कि एक तो मामला तवील हो गया है, दूसरा ये है कि मुल्ज़मान बेटी और माँ बाप के दरमियान एक दीवार बनकर खड़े हो गए जब से उन्होंने अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि 5 जनवरी को केस की समाप्त होनी है कि बच्ची को माँ-बाप के हवाले किया जाएगा या नहीं? फर्द जुर्म आयद नहीं होगी और नूर बीबी की ज़मानत में तौसीक होनी है या नहीं होनी? और उसके बाद फिर सबसे पहला जो बड़ा मामला है वो है 28 दिसंबर को। क्या 28 दिसंबर को जो डी आपके पास द सेकंड सेशन जज मुसलमान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि मुकदमा यहाँ का नहीं है, किसी दूसरी अदालत है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अब जो दूरियाँ हैं हो गई हैं या कोई और बन सकती है कि बच्ची जल्द माँ-बाप के पास चली जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सलाम। देखें, मैं तो हमेशा से जो है शुरू से जब भी ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद ये जिस तरह केस जिस तरह चलना शुरू हुआ और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारी अदालतों में जो कुछ होता है उसको देखकर जो है हम इस चीज़ का अंदाज़ा बड़ा बखूबी लगा सकते हैं कि हमारे जो कवानीन हैं, हमारे जो मामलात हैं, हमारी जो अदालतें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो वो मुल्ज़िम ही होता है। बिकॉज़ यहाँ जो मुद्दई होता है उससे ज़्यादा जो हकूक़ हैं वो मुल्ज़िम के ज़्यादा होते हैं और इस केस में स्पेशली मैंने देखा भी है कि मुल्ज़िम ने मुद्दई से ज़्यादा फ़ायदा उठाया और आज तक उठाता आ रहा है। आपको पता है हम अपनी हमेशा मैं तो अपनी वीडियोज़ में बार-बार कहता हूँ कि इन लोगों का ख़्याल यही है, इन लोगों की जो पूरी कोशिश है, इन लोगों ने पहले दिन से यही कोशिश की है कि इस केस को किसी एक किनारे लगने ना दिया जाए और इनकी ये कोशिश है कि ये मामलात को जितना लटका सकें लटकाते जाएँ ताकि एक दिन ऐसा हो कि अली काज़मी जो कि डट के खड़ा हुआ है, जो कि अपनी बेटी हासिल करने में लगा हुआ है, जो कि अपनी बेटी के साथ-साथ पाकिस्तान की तमाम बेटियों के मुस्तकबिल के लिए एक लड़ाई लड़ रहा है। इनकी ये कोशिश है कि ये उसको उतना थका दें कि एक दिन वो तंग आके, क्योंकि आपको पता है ये हमारे अदालती मामलात और कचहरियों के चक्कर और ये वाले मामलात ऐसे होते हैं कि बंदा और कोई काम नहीं कर सकता, उसका यही काम रह जाता है बाकी तो, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे ने कोई माश भी कमाना होता है, अपने बच्चों की रिज़्क का भी कोई सिलसिला करना होता है। तो अगर इस तरह कचहरियों के चक्कर लगा के और 2-4 साल उसमें गुज़ार देगा, तो ज़ाहिर बात है फिर उसका अपना भी ज़ाहिर बात है लाइफ़ और अपनी जो अर्निंग है और जो अपने मामलात हैं बड़े सख्त डिस्टर्ब होते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। और साथ-साथ दूसरा दुःख ये भी होता है कि वालिदैन जिनका बच्चा उनसे घर के से थोड़े से फ़ासले पे मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको घर नहीं ले आ सकते, वो एक दुःख भी होता है। वालिदा को बहुत ज़्यादा होता है, वालिद को होता है शायद वो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन वालिदा आपको पता है इस मामले का बहुत जगह पे इज़हार कर भी चुकी है, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में भी। लेकिन आज तक सर मुझे यही लग रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं, वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अब जहाँ तक बात है आपके सवाल की, देखें 28 एक तारीख है जिसके ऊपर जो है आपने जैसे आपने भी ज़िक्र किया और हम भी बताते रहते हैं कि मुल्ज़मान ने जो है उनको वो मीठा-मीठा हप और कड़वा-कड़वा थू-थू वाली बात है। जब तक ये जज इनके हक में फैसले देता रहा, जब तक इस जज ने इनको अदालत ज़मानतें दी, जब तक इस जज ने इनको इनके हक में थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है जजेस कवानीन को देखकर इस मामलात के ऊपर फैसले करते होते हैं। जब तक वो था तो इनको ये जज बड़ा अच्छा लगता था और इलियास मेमन के नाम के डंके बजते थे और ये लोग जो है इसी तरह इस मामले को उठा के रखते थे। लेकिन जब इनको ये लगा कि चीज़ें इनके हाथ से निकलने वाली हैं, जब इनको ये लगा कि मामलात अब इनकी फ़ेवर में नहीं जा रहे हैं, जब इनको ये लगा कि बच्ची वालिदैन को मिल जाएगी, जब इनको ये लगा कि बच्ची ने अगर ये बयान दे दिया, तो शायद इनकी लिए जो है वो मुश्किलात बहुत सख्त और बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और जो अय्याशियाँ ये कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं वालिदा समेत, आजकल तो वहीं शिफ्ट हैं और घर की रोटी भी इनको मिलती होगी, ज़ाहिर बात है, अम्मी उधर ही हैं। तो इनको ये लग रहा है कि जी आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो अब ये उस कोशिश में हैं। मैं अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ शायद भई, सीधी-सी बात है, मैं बड़ा आपको पता है कोशिश होती है कि मस्बत पहलू देखा जाए हर बात का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो कोशिश है वो अभी तक कामयाब है और आने वाले दिनों में मुझे कामयाब होती नज़र आ रही हैं। वजह वजह उसकी ये है कि आपको पता है इन्होंने ये अब इसीलिए ही जज साहब पे एतराज़ उठाया है कि इनको पता है उसके डिफरेंट फोरम्स मौजूद हैं। अब इन्होंने डीजे के पास दरखास्त डाली है, इनको पता है कि डीजे वो फोरम नहीं है जिसके ऊपर दरखास्त डाली जाती है। इलियास मेमन साहब को ने एक समाअत में ये कहा था कि जी आप 22-19 वाली समाअत में कहा था कि अगर आप 22 को मेरे खिलाफ कोई स्टे ले आएँ, कुछ कर आएँ,
तो मैं ये मामला रोक दूंगा, नहीं तो मैं एकतरफा कार्रवाई करूंगा और अपनी कार्रवाई को, सॉरी एकतरफा नहीं बल्कि मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। तो उसके बाद जो है ये 22 को कुछ ना लाए, इन्होंने डीजे के पास दरखास्त डाल, डीजे के पास दरखास्त डालने के बाद ये आते हैं और कह देते हैं कि जी हमारी तो ऊपर दरखास्त हमने दे दी है। ऑल दो सबको पता है कि वो प्रॉपर फोरम नहीं है, लेकिन रियाज मेमन साहब ने कहा कि ठीक है जी, फिर हम इसको आगे, और आगे फिर उन्होंने कहा 29 है, तो फिर वो मामला 5 तक चला गया। बहरहाल अब यही होगा जो मुझे लग रहा है। अब आई डोंट नो, पता नहीं उस दिन दलाइल होने हैं, जाहिर बात है, जैसे आपने भी मुझे बताया कि जी नोटिस वसूल हो चुके हैं अली काज़मी साहब को, उनके वकील को भी यकीनन हो गया होगा, और उसमें प्रोसिक्यूशन भी जाहिर बात है वो थी, फ्रीक थी। तो अब 28 वाले दिन अगर ये दलाइल होते हैं, चाहे जो भी, मुझे नहीं लगता एक दिन में, आपको पता है कभी भी केसेस मतलब फैसले नहीं होते होते। अगर फर्ज करें ये हो भी गया, और अगर ये हुआ कि जी उन्होंने कह भी दिया कि जी ये इलियास मेमन साहब नहीं सुन सकते या जो भी है, और अगर हाँ कहते हैं सुन सकते हैं, या जो भी मामला हुआ, तो इनके पास अगर ये केस खत्म हो गया 28 को, तो इनके पास एक और फोरम हाई कोर्ट का है, जो कि प्रॉपर फोरम है इन मामला के ऊपर। ये वहाँ हाई कोर्ट चले जाएंगे 5 से पहले पहले, लग भी यही रहा है। और फिर ये अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो ये 5 जनवरी वाला दिन इलियास मेमन साहब को कह देंगे कि जी वहां से तो हमारा रिलीफ मिला नहीं है, तो हम तो हाई कोर्ट चले गए हैं। तो आप ये करें कि आप इस केस को नहीं सुन सकते और आप ये केस ना सुने, और फिर वही होगा, जाहिर है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, कि जी इलियास मेमन साहब फिर कोई तारीख आगे की दे देंगे। अब इसमें जीत किसकी हो रही है? जीत इसमें मुल्जमान की हो रही है। इसमें रिलीफ सबसे बड़ा मुल्जमान को मिल रहा है। मुल्जमान जो चाह रहे हैं, देखें, एक जीत अली काज़मी की मैं ये मानता हूं, या एक अच्छी बात ये है कि एक तो प्रॉपर ट्रैक पे चीजें आ गई हैं, जल्द नहीं तो बादेर फैसला तो होना है, और मामला उसी तरफ ही जाएगा। तीसरा मामला है, सबसे अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी बात वो ये है कि बच्ची कराची में है और चाइल्ड प्रोटेक्शन में है। ठीक है, वो अली काज़मी के पास नहीं है, लेकिन वो इन मुल्जमान के पास भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात है, जो हमें भी ठीक लगती है कि यार ठीक है, अगर वो वालदैन को अभी नहीं मिल रही, इंशाल्लाह मिल जाएगी आफ्टर सम टाइम। बट ये है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो कम से कम मुल्जमान के पास भी नहीं है, क्योंकि मुल्जमान के पास होती तो बहुत बड़ा नुकसान था, जाहिर है। तो ये चीजें जो है फिलहाल बाप की फेवर में अगर कोई चीज जा रही है तो वो वालदैन की मुलाकात है जो यकम को होगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज है कि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में, शी इज विलिंग टू गो विद हर पेरेंट्स। तो ये मामला जो है ये वालदैन की फेवर में है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो जो है रिलीफ दे नहीं रहा। मुल्जमान को जरूर दे रहा है, मुल्जमान को मिल भी रहा है रिलीफ, लेकिन जो मुद्दई है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी मुझे, जो आने वाले दिन, स्पेशली ये जो जनवरी का महीना अगर आप कहें, तो मुझे सर अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे व्यूवर्स और आपके व्यूवर्स भी नाराज हो जाएंगे, या मतलब, लेकिन असल में हकीकत यही है। देखिए, हम चीज़ों को देख के तजिया कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख के एनालाइज कर रहे होते हैं, हमारे पास कुछ खबरें भी आती हैं, कुछ चीज़ें और भी आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बता भी नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता सर कि फिलहाल ये जो 5 जनवरी वाला मामला है, इस दिन कोई कोई बेहतरी की तवक्को, आप, आई डोंट नो, एक इस मौजज़ा तो ज़रूर हो में सकता है। है कि जो मायूसी है वो बढ़ रही है। मायूसी ना सिर्फ माँ-बाप में बढ़ रही है, बल्कि जो देखने वाले लोग हैं, जिनके जज़्बात इस केस से जुड़े हुए हैं, उनमें भी मायूसी बढ़ रही है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे इस निज़ाम के ऊपर। तो उनको हम सब क्या जवाब देंगे? सर मैं आपको ये बताऊँ, देखें, प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा, फिर हमारा ये, आपको पता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो इस केस से बड़े इमोशनली अटैच्ड हैं। अच्छा, कोई छोटी-सी भी खबर आती है ना, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, आपके साथ भी यही हो रहा है, ज़ाहिर है, हम लोग एक ही उसमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें अपने व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, मैसेंजर्स के ऊपर मैसेज आते हैं कि शायद भई देखें ना, वो फलाँ खातून ने ये कह दिया, वो उसके 2 पालतू 2 रखे हुए हैं उसने, वो उन्होंने ये कह दिया, वो उसके वकील ने ये कह दिया, आप क्या कहते हैं? आप हमें बताएँ ना असल बात क्या है, ठीक है ना? तो सर लोग तो जुड़े हुए हैं इसके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब अटैच्ड हैं इस केस के साथ ना। और लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये केस, मतलब सीधी-सी बात है, देखिए, जो इमोशनली अटैच्ड लोग होते हैं वो तो ये सोच रहे होते हैं कि यार सीधा-साधा केस है, 2 दिन की बात है, वालिदैन को बुलाएँ, बच्ची को बुलाएँ, पूछ लें उससे और वालिदैन के साथ भेज दें, और यही होता है। कमेंट्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं आपको और मुझे। तो उसमें ये होता है, जी। लोग तो ये समझ रहे हैं कि यार अब तक बच्ची वालिदैन को मिल जानी चाहिए यार, अप्रैल से मामला चल रहा है, और अब दिसंबर हो गया और शायद अगला अप्रैल आने वाला है, 1 साल हो जाएगा, ज़ाहिर है। तो मुझे, मतलब, वो लोग तो ये समझ रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं यार बच्ची को कराची आए हुए 4 महीने हो गए और अभी तक वालिदैन को नहीं मिली। अच्छा, फैमिली कोर्ट में केस जाता है सिर्फ वालिदैन ये बताने के लिए कि वो बच्ची के लीगल गार्डियंस हैं, बच्ची उनको कस्टडी दी जाए, चाहे टेम्परेरी कस्टडी क्यों ना दी जाए, वालिदैन को 3 महीने लग जाते हैं सर, 6-6 दफा दलाइल सुने जाते हैं, और पता नहीं कौन से दलाइल हैं जो 6-6 दफा सुने जाते हैं। तो सर सिस्टम तो यही है। देखिए, लोग तो मायूस क्यों नहीं हुए कि देखें हर चीज का फायदा मुल्जमान को होता हुआ नजर आ रहा है। जब मुल्जमान को फायदा होता देखते हैं, तो लोग फिर ये कहते हैं, वो कहते हैं यार फिर हमारा सिस्टम, हमारी इन अदालतों का और इन चीजों का क्या फायदा? जब एक शख्स जो कि मुद्दई है, जो कि एक, मतलब बेचारा, मतलब एक समझ लें कि एक
मजलूम है, उसके साथ जुल्म हुआ है, और उसके वो फिर इन चीजों को फेस कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है बच्ची के लिए इंसाफ, अपने फैमिली के लिए इंसाफ लेने की, और उसको इंसाफ को दे नहीं रहा, तो फिर जाहिर बात है अदालतों के ऊपर से सारे एतमाद उठता है। फिर लोग अदालतों के राइट। ऊपर सवाल भी उठाते हैं, फिर लोग अपने हाथ में इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं। इस केस से हट के बात कर रहा हूँ, आप रोज मैं ऐसी खबरें देखते हैं। आज भी मैं कोई खबर देख रहा था, शायद किसी कचहरी में कोई फायरिंग हुई और उन्होंने बंदा मार दिया, ऐसे ही है ना। तो देखिए फिर यही होता है ना, जब उनको ये होता है कि यार इस बंदे ने, मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि यार इस बंदे ने हमारा बंदा मारा है, कत्ल किया है, मर्डर किया है, और ये तो जज साहब इस काम को लटकाए जा रहे हैं यार। फिर जाहिर बात है जो लोग उसके खून के, जो उसके लवाहिकीन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये तो यहाँ है, सेशन में है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद सदर, और उतने में शायद जो एक बंदा, एक पीढ़ी जो केस लड़ रही है वो मर जाएगी और दूसरी पीढ़ी फिर केस उठाएगी। हमारे यहाँ दीवानी मुकदमात और फौजदारी मुकदमात का मामला यही है ना। तो फिर सर लोग बड़े ना मायूस हो जाते हैं, फिर वो कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। और मैं नहीं समझता, मैं नहीं चाहता, और कभी कोई चाहता भी नहीं है कि खुदा न खास्ता लोग जो है वो उनका एतमाद उठ जाए इन अदालतों से। हालांकि सिस्टम यही है, इधर से ही होना, इंसाफ जी। इन्हीं जजेस ने देना है, यही जजेस बहुत अच्छे फैसले भी करते हैं। तमाम लोग बराबर भी नहीं होते, तमाम अदालतें एक जैसी भी नहीं होती, बड़ी स्पीडी जस्टिस भी होता है। बहुत जगहों पे हमने मिसालें देखे हैं, 2-2 महीनों में केस के ट्रायल हो रहे हैं और फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही अदालतें और वही लोग उसी तरह पे मौजूद भी होते हैं, जो 6-6 महीने, 8-8 बारियां जो आती हैं पेशियां, और सुनते भी नहीं है, 6-6 बारियां लग जाती हैं अदालतें और टाइम दे देती हैं। सर ये सिस्टम है, फिर लोगों का सर इससे एतमाद उठ जाता है सर, फिर लोग मायूस हो जाते हैं सर। और लोगों को खैर चंद मायूस नहीं महीनों होना चाहिए शायद भाई, नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। अल्लाह खैर करेगा। चंद महीनों में हमने देखा शायद भाई कि 8 बार जज साहब के हाँ। ना होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी हुई। यस यस बाकायदे यस। आपने कीमती वक़्त दिया, उसका बहुत शुक्रिया। सूरत-ए-हाल मायूस-कुन है, लेकिन मैं इल्तिजा करूँगा आप सबसे कि मायूस होना नहीं है, क्योंकि नहीं है, इंसाफ इन्हीं से मिलना है और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर अब मिलेगा। और आप सबने जिस तरह जुड़े हुए हैं, इसी तरह जुड़े रहना है, और इस खानदान को आप इंसाफ दिलाएँगे, तो कल को आपके लिए, हम सब के लिए लोग आवाज़ उठाएँगे और इसी तरह इंशाल्लाह। यकजा होंगे इंसाफ दिलाने के लिए। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का, सुनने वेलकम वालों सर, का, वेलकम। सबका। अल्लाह हाफ़िज़।